नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। 18 नवंबर यानी कि आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तीसरे बेटे का जन्मदिन। अब शायद इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के नाम के जिक्र से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की उस शख्सियत की जिसने प्रदेश की राजनीति को एक अलग पहचान दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते थे। कमलनाथ करीब 5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम भी कर चुके हैं और आज गांधी परिवार के सबसे करीबी चेहरा माने जाते हैं। आज कमलनाथ का जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में जन्मा लड़का मध्य प्रदेश की राजनीति का अहम चेहरा बना, और साथ ही जानिए वो कैसे गांधी परिवार के भरोसेमंद बने और कानपुर में पैदा होकर छिंदवाड़ा को अपना राजनीतिक गढ़ कैसे बनाया। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था और आज वो अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल में हुई। दून स्कूल में उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। इन दोनों की दोस्ती का ही कमाल था कि देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई थी। इसमें ड्राइविंग फोर्स बेशक संजय गांधी थे, लेकिन कहते हैं ड्राइवर की भूमिका कमलनाथ ने निभाई थी। चलिए आपको कमलनाथ के ड्राइवर बनने की उस भूमिका के बारे में बताते हैं। दरअसल कमलनाथ ने 1970 के दशक में यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उस समय उनकी पहचान संजय गांधी के दोस्त के रूप में थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार का गठन हुआ। हालांकि कुछ महीने बाद ही गैर कांग्रेसी गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और समाजवादी नेता राजनारायण के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजनारायण के असंतोष को हवा देने के लिए संजय गांधी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था। सरकारी एजेंसियां कांग्रेस नेताओं और खासकर संजय गांधी के हर कदम पर नजर बनाए रख रही थी। राजनारायण के असंतोष का अंदाजा सरकार को था, इसीलिए उन सभी पर सरकारी एजेंसियों की निगाहें थी। एजेंसियों से बचने के लिए कमलनाथ ने एक तरीका निकाला। वो अपनी गाड़ी में संजय गांधी और राजनारायण को बैठाकर दिल्ली के सुनसान इलाकों की ओर निकल जाते थे। उनकी गाड़ी कहीं नहीं रुकती थी। वो कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर यूं ही चक्कर काटते रहते। इस मीटिंग की बातें बाहर ना जाए, इसीलिए कमलनाथ ही ड्राइवर बन जाते थे। सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि कमलनाथ संजय गांधी के लिए जेल तक गए हैं, और वो भी इंदिरा गांधी की परेशानी की वजह से। शायद इसीलिए उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा भी कहा जाता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के ठीक बाद संजय गांधी गिरफ्तार हो गए। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। तब इंदिरा गांधी उनकी सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित रहने लगी। उन्होंने कमलनाथ को अपनी चिंता बताई। कमलनाथ ने ऐसा तरीका निकाला कि इंदिरा की चिंता तो खत्म हुई ही, और कमलनाथ हमेशा के लिए गांधी परिवार के विश्वास पात्र बन गए। कमलनाथ ने कोर्ट में जानबूझकर जज से लड़ाई कर ली। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस दौरान वो हमेशा संजय गांधी के साथ रहे और इंदिरा की चिंता दूर कर दिए। कमलनाथ की पहल पर हुई इन बैठकों में मोरारजी देसाई सरकार को गिराने की रणनीति तैयार की गई। राजनारायण के असंतोष को इतनी हवा दी गई कि मोरारजी देसाई के साथ उनके रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए और अंत में जनता पार्टी सरकार का पतन हो गया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह को कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन तब तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय हो चुकी थी। 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस जबरदस्त बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद कांग्रेस में कमलनाथ की हैसियत अचानक बढ़ गई। 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि 1977 के चुनाव में पूरे उत्तर और मध्य भारत में कांग्रेस को केवल 2 सीट पर जीत मिली थी। वो 2 सीट थी छिंदवाड़ा और नागौर। इसके बावजूद 1980 में गार्गी शंकर मिश्रा का टिकट काटकर कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया। माना जाता है कि जनता पार्टी सरकार को गिराने में कमलनाथ की भूमिका को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उन्हें ये गिफ्ट दिया था। आपको बता दें, कमलनाथ की सियासत बड़ी ही दिलचस्प रही है। वो 1979 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए। इसके बाद 1984, 1990, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वो लोकसभा के लिए चुने गए।
कमलनाथ ने अपने राजनीतिक करियर में कई केंद्रीय मंत्रालय को भी संभाला। 1995 से 1996 तक केंद्रीय कपड़ा मंत्री, 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, 2012 से 2014 तक शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री रहे। 2018 मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के 15 सालों के विजय रथ पर विराम लगाया था और कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवाई थी। कमलनाथ मध्य प्रदेश के 26वें मुख्यमंत्री बने, मगर दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश के 10 और मुख्यमंत्री की तरह वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये थी सियासत के उस सिकंदर की कहानी जो हार नहीं मानता। आज कमलनाथ का 76वां जन्मदिन है और कई दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।